ये इस बात के भी इनकार कर रहा है कि इमाम हुसैन का सर यजीद के दरबार में ले जाया गया, ये भी नहीं, गलत है बोलता। फिर यजीद ने छड़ी मारी इमाम हुसैन के लबों को, इसकी भी कोई हकीकत नहीं है, जरा सुन लीजिए। जबकि मामला दिन का नहीं है, रात में 1 घंटे में सब खत्म हो गया। और ये करने वाले कौन थे? ये सब के सब सबाई थे, जो न हुसैन के थे न यजीद के थे। रहा मामला गर्दने काट करके उनके ऊपर घोड़े दौड़ाना, सरे हुसैन का दमश्क ले जाया जाना, यजीद का उनके होठों के ऊपर, कहा जाता है कि जिस होठ को रसूल बोसा देते थे उसके ऊपर उसने छड़ी मारी, बिल्कुल गलत बात है। कहते हैं कि जब ये काफिला वहां पहुंचा तो ये किसका डसा हुआ था? यजीद का नहीं, यजीद के फौजियों का नहीं, सबाइयों का, उन लोगों का जो न हुसैन के थे और न यजीद के थे, उनका डसा हुआ। उनकी हालत जार देख करके अलबिदाया वन निहाया के अल्फाज हैं, फबका यजीद, कहते हैं कि ये मंजर देख करके, लुटे पुटे काफिले को देख करके हजरत यजीद ऐसा रोने लगे जैसे उनका दम निकल जाएगा। कादस नफ्स तुफीज, ऐसा लगता था जैसे हजरत यजीद का दम निकल जाएगा। हजरत यजीद का दम निकल जाएगा और यजीद को बचाते बचाते इसका दम निकल जाएगा। अल बिदाया वन निहाया का हवाला दिया उसने, इब्न कसीर की किताब है वो, कई जिल्दों में किताब है तारीख की, अल बिदाया वन निहाया। कहा ये गलत बात है, झूठी बात है कि इमाम हुसैन के सर को नेज़े पे ले जाया गया, झूठ। इमाम हुसैन के सर को यजीद के दरबार में पेश किया गया और यजीद ने लबों पर छड़ी मारी, झूठ। कुछ नहीं हुआ, बल्कि हुआ क्या, जैसी सर पहुंचा, जैसे लुटा पीटा काफिला पहुंचा जो सबाइयों का डसा हुआ था, तो यजीद साहब रोने लगे। हजरत यजीद, इसके अब्बा इतने रोने लगे कि उनका दम ही निकल जाएगा। अंदाजा लगाइए तारीख को कैसे बदल रहे। जिस अल बिदाया वन निहाया की बात कर रहा है, ये रिवायत उसी अल बिदाया वन निहाया के अंदर मौजूद है। कौन सी रिवायत अभी मैं सुना रहा हूँ, उसी अल बिदाया में ये इमाम जो है अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा है। इसी रिवायत को सवाइकुल मुहर्रिका में इब्न हजर ने लिखा है। इसी रिवायत को इब्न असीर ने अल कामिल में लिखा है। यहाँ तक कि इब्न असाकिर, उन्होंने अपनी हदीस की किताब में भी इस बात को लिखा है कि जब सर हुसैन यजीद के दरबार में आया तो यजीद ने अपने कदमों के पास उस सर को रखवाया। उस मर्द में एक छड़ी थी और उस छड़ी से लबे हुसैन को वो मारता था और कहता था यही है वो हुसैन जो मुझसे बराबरी करना चाहता था। कभी दांतों पे छड़ी फेरता, कभी हुसैन के लबों पे फेरता, बल्कि अल बिदाया में इब्न कसीर ने यहां तक लिखा कि छड़ी से सर को उलट पुलट भी करता था। अबू बरजा असलमी रदी अल्लाह ताला ने, एक सहाबी रसूल ज़ईफ़ुल उम्र सहाबी, उस दरबार में मौजूद थे। उन्होंने जैसे ये मंजर देखा तड़प गए, आंखों से आंसू जारी हुए, खड़े हुए और बड़े सख्त लहजे में यजीद को ललकारते हुए कहा, खबीस यजीद, ऐ यजीद इब्न माविया, छड़ी को लबे हुसैन से हटा दे। खुदा की कसम ये वो लब है जिनको मैंने मुस्तफ़ा को चूसते और चूमते हुए देखा है। यजीद ने घूर कर देखा अबू बरजा को और कहा ये बूढ़ा कौन है, गिरफ्तार करो इसको। दरबारियों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये साहबी रसूल अबू बरजा असलमी है। यजीद कहता जाओ छोड़ दो, और कहा कि बूढ़े अगर तू रसूलुल्लाह का सहाबी ना होता तो खुदा की कसम तुझे सख्त सजा देता। अबू बरजा असलमी रोने लगे और दरबार से ये कहते हुए पलटे कि मरदूद खबीज यजीद, मैं रसूलुल्लाह का सहाबी हूं तो इस निस्बत का तो ख्याल रखता है। हा? अरे नहीं, कल रात में कहा कि खबीज मैं सहाबी रसूल हूं, इस निस्बत का तो लिहाज करता है, मगर हुसैन तो रसूलुल्लाह का खून और गोश्त है, इसका लिहाज नहीं करता। रिवायत अल बिदाया व निहाया में इब्न कसीर ने खुद लिखी है, इब्न असीर ने लिखी, इमाम तबरी ने लिखी, इमाम इब्न हजर अल मक्की ने लिखी, इमाम इब्न असाकिर ने लिखी, मुतअद्दिद उलमा ने इस रिवायत को नकल किया, मगर ये सारी रिवायतें इनकी नज़र में नहीं है। और रिवायत कौन सी इसको एक नज़र आई, यजीद रोने लगे, यजीद आहो फिगा करने लगे। आप देखें, मैंने चंद क्लिपें आपके सामने रखी और इससे बताने की कोशिश की कि आज वाक़यात करबला को झुटलाने की कोशिश की जा रही है।
एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये लोगों को बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि करबला एक झूठी कहानी है, एक मसनवी किस्सा है, इसकी कोई हकीकत नहीं, यजीद ने कोई जुल्म सितम नहीं किए, करबला की जंग एक हादसा है, इत्तेफाकी तौर पर हो गया, सरे हुसैन की ना तौहीन की गई, ना खैमे हुसैन को लूटा गया, ना 7 मुहर्रम को पानी बंद किया गया। ये सब मन घड़त किस्से हैं जिसको सुन्नी लोग मुहर्रमुल हराम में मजलिस मुनक्किद कायम कर करके मुनक्किद कर करके बयान करते हैं। अंदाज़ा लगाएं, मुझे डर लगता है कि आज ये करबला का इनकार कर रहे हैं, कल ऐसा ना हो कि चूँकि हुसैन रसूलुल्लाह के नवासे ही नहीं थे। इनके एक बहुत बड़े वहाबियत के गुरु घंटाल गुजरे जिनका नाम इब्न तैमिया, उनकी किताब है मिनाजुस सुन्ना, इस वक्त मेरे टेबल पर यहाँ मौजूद भी है, उसका गालिबन सफ़ा 263 है। ये मिनाजुस सुन्ना किताब मौजूद है टेबल पे, इन्हीं के हाथ से छपी है, मकतब फ़हीम मेमुनात भंजन से। इब्न तैमिया ने मिनाजुस सुन्ना में एक जगह लिखा कि कुरान अज़ीम में जो अल्लाह ने फरमाया कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ए महबूब आप फरमा दीजिए ईमान वालों से कि मैं अजर रिसालत तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैंने जो तुम्हें तबलीग की उसका मुआवजा नहीं चाहता, उसके एवज में कोई तुमसे चीज़ तलब नहीं करता मगर सिर्फ ये कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। ये कुरान अज़ीम में कि अल्लाह फरमा रहे हबीब आप कहो कि अगर तुम चाहते हो कि मैंने जो तबलीग की है उसका शुक्र अदा कर सको, उसका कुछ बदला दे सको, तो मैं बदला नहीं चाहता तुमसे, और ना तुम बदला दे सकते हो मगर सिर्फ इतना करो कि जिससे मैं और मेरा रब राज़ी हो जाए, तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। इब्न तैमिया मिनाजुस सुन्ना में लिखता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन इस आयत के ज़ुमरे में शामिल नहीं, यानी वो अहले बैत ही नहीं, अहले बैत से खारिज है, वो इस आयत के ज़िम्न में शामिल नहीं है। मतलब उनकी मोहब्बत उनकी उल्फत कोई लाजमी ज़रूरी नहीं। और दलील ये दी कि ये आयत जिस वक्त नाजिल हुई, ये मक्का में नाजिल हुई, उस वक्त इमाम हसन और इमाम हुसैन पैदा ही नहीं हुए।